उस समय हम उस यूनिवर्स से अगर कुछ बड़ा भी निकालना चाहें तो वो आसानी से निकल जाता है। वो एक ऐसा समय है जब मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी के साथ में मर्ज होती है। वो ब्रह्मांड की एक सर्वोत्तम श्रेष्ठतम घटना है जो ब्रह्मांड में घट रही है, वही आपके शरीर में भी घट रही है। वो शक्ति जब उछलती है तो उसके बीच में तुम्हारे कर्म आते हैं, नेगेटिव कर्म, वो उन सबको डिस्ट्रॉय करके ऊपर जाती है। महाशिवरात्रि का क्या इम्पोर्टेंस रहता है, अगर आप सबको थोड़ा गाइड कर दे प्लीज, और क्या करना चाहिए सब महाशिवरात्रि के दिन पे? कुछ समय इतने विशेष होते हैं जिस समय में ग्रह, नक्षत्र, योग, तिथि, वार सारे पॉजिटिव हो जाते। उस समय जब ऐसे पॉजिटिव टाइम होता है, उस समय हम उस यूनिवर्स से अगर कुछ बड़ा भी निकालना चाहें तो वो आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वो फेवरेबल होते हैं, फेवर करते। तो उस समय जो महाशिवरात्रि का, हर महीने में शिवरात्रि आती है लेकिन साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, जिस समय सारा का सारा यूनिवर्स पॉजिटिव हो जाता है। उस समय नेचर एकदम पॉजिटिव होती है, क्योंकि शक्ति ही शिवा है। वो एक ऐसा समय है जब मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी के साथ में मर्ज होती है। ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ ऊर्जाएं आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं, मिलती हैं। वो तो जैसे एक स्त्री और एक पुरुष आपस में मिलते हैं तो संतान प्रकट होती है, ऐसे ही उस समय क्या होता है, सृष्टि प्रारंभ होती है। एक तो उस समय जो ब्राह्मी शक्ति होती है वो बहुत उच्च की अवस्था में होती है। ब्राह्मी मतलब सरस्वती, वो एक श्रेष्ठ अवस्था में होती है ब्राह्मी शक्ति। आपके शरीर में भी महाशिवरात्रि होती है, जो यूनिवर्स में है वो बिल्कुल वैसा का वैसा आपके शरीर में है। आपके शरीर में मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी आपस में एक दूसरे की तरफ उछलती हैं और आपस में मिलने के लिए तत्पर होती हैं। उस समय ईडा और पिंगला नाड़ी में कुछ विशेष घटनाएं होती हैं, कुछ तो विशेष होता है, एक जैसे क्रांति आ जाती है, एक अलग ही कुछ होता है उस समय। और अगर आप वो शांत हो तो आपको पता चलेगा, ऐसे अशांत आप मदहोश हो और बेहोश हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। उस समय आपके चक्राज में जहां शक्ति है और जहां शिव है, उनमें एक अलग स्पंदन आता है। और अगर उस समय सही ढंग से, सही तरीके से अगर कुछ किया जाए तो वो बहुत आसानी से वो एनर्जी उछल जाती है। अलग समय में, दूसरे समय में आप करोगे, आपको भार के जैसे लगेगा, उनको खींचना पड़ेगा, उनको ढकेलना पड़ेगा। लेकिन महाशिवरात्रि के समय वो एनर्जी एक दूसरे की तरफ भागने की कोशिश करती है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको उनको सपोर्ट करना है, आपको उनको प्रार्थना करनी है और आपको अपना शरीर उस समय ऐसा रखना है कि वो एनर्जी आराम से उछल सके और एक दूसरे के साथ में मिल सके। आपके शरीर में वो घटना होने वाली है, इसलिए आपको अपना शरीर तैयार करके रखना पड़ेगा। वो ब्रह्मांड की एक सर्वोत्तम श्रेष्ठतम घटना है जो ब्रह्मांड में घट रही है, वही आपके शरीर में भी घट रही है। और जब वो एनर्जी उछलती है तो सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम्हारे शरीर में शिव और शक्ति का समागम हो रहा है, ये नहीं, वो शक्ति जब उछलती है तो उसके बीच में तुम्हारे कर्म आते हैं, नेगेटिव कर्म, वो उन सबको डिस्ट्रॉय करके ऊपर जाती है। तो जो तुम साधना से जो अपने कर्मों को डिस्ट्रॉय करते हो या तपश्चर्या से करते हो, वो अपने आप आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो शक्ति जब जाती है तो रास्ते में जो नाड़ी तंत्र में जो कर्म पड़ते हैं उन सबको वो डिस्ट्रॉय करती है। और उस समय शिव जो होता है वो समाधि में नहीं होता, वो समाधि से बाहर आता है, मिलन का समय है उसका। शक्ति निद्रा में होती है और शिव समाधि में होता है, और हम बीच में लटके होते हैं, हम कहीं के भी नहीं होते, क्योंकि शक्ति निद्रा में है तो हम शक्तिशाली है नहीं, हमारी शक्ति सोई हुई है तो हम शक्तिशाली नहीं। और दूसरी बात, शिव समाधि में है तो भी हमारी पहुंच से बाहर है। उस समय शिव समाधि से बाहर आता है और शक्ति जो होती है निद्रा से जाग के शिव की तरफ उछलती है। उस समय हमारी खुद की सृष्टि में एक चैतन्यता, एक अद्भुत कुछ होता है, वो चैतन्यता अलग होती है, वो बिरली होती है। और उस समय जो उन दोनों के कारण, जगत पिता और जगत माता के चैतन्यता के कारण पूरी सृष्टि जो होती है वो प्रफुल्लित होती है, उस ऊर्जा से भरी होती है। उस समय जो भी, जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी चीजें हैं, वो पूरा एक उत्साह होता है उनमें एक सेलिब्रेशन जैसा कुछ होता है। उनके गण हैं, गणेश हैं,
हैं, कार्तिकेय है, देवराज इंद्र है, सारी व्यवस्थाएं अपने आप में चरम तक जाती हैं। जो मौके का फायदा लेना चाहता है वो ले लेता है, जो समझदार है वो उस समय अपने लिए जो बेटर है वो क्रिएट कर लेता है, मांग लेता है, प्राप्त कर लेता है। वो एक सुअवसर है। उस समय आपको ज्यादा प्रयास नहीं करने, आपको ज्यादा संघर्ष नहीं करना, आप निकाल सकते हो अपने आप से। ऐसे समय पे हम लोग, वो क्या रहता है, जो बड़े बड़े काम होते हैं जो नहीं होते, ऐसे समय पे हम लोग खट करके कर लेते, आसानी से हो जाते हैं। महाशिवरात्रि, जहाँ शिव और शक्ति का एकाकार होता है, जहाँ हमारी चेतना ऊर्ध्व की ओर गतिमान होती है, जहाँ सारे यूनिवर्स में एक पॉजिटिव एनर्जी एक स्तर तक उठती है, सारा ब्रह्मांड उस समय अलौकिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। उस समय हम क्या बेहतर कर सकते हैं हम अपने लिए। शिवरात्रि।